अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं अंजला इरफान। आज इन मुश्तरका कमेटी ने आईनी अदालत के क़याम की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकर्रुरी सदर मुमलिकत करेंगे। आईनी अदालत के सरबराह बाकी 7 जजेस की नामजदगी खुद करेंगे और कमेटी ने जजेस ट्रांसफ़र के हवाले से आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी है। पार्लिमानी कमेटी इजलास में इत्तेहादी जमातों की 3 मजीद तरामीम पेश की गई। ANP, BNP और MKM ने तरामीम पेश की हैं। ANP ने खैबर हटाकर पख्तूनख्वा नाम रखने की तजवीज़ दी है। MQM के बल्दियाती नुमाइंदों को फंड्स से मुताल्लिक तरमीम पर इत्तेफाक किया गया है। बलोचिस्तान असम्बली की नशस्तें बढ़ाने पर भी इत्तेफाक राय कर लिया गया है। ज़ेरे इल्तिवा मुक़द्दमात के फैसले की मुद्दत 1 साल करने की तरमीम मंजूर कर ली गई है। अपोजिशन जमातों का इजलास का बायकॉट। JUI की जानिब से कोई भी रुकन इजलास में शरीक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MWM भी इजलास में शरीक नहीं है। कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का मुश्तरका इजलास हुआ। इजलास में वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ समेत हुकूमती जमातों के अरकान शरीक हुए। तहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, JUI फे समेत अपोजिशन की जमातें शरीक न हुई। इजलास में 27वीं तरमीम की तमाम शिकों पर गौर किया गया। कायमा कमेटी ने विफाकी आईनी अदालत के क़याम, जजेस के ट्रांसफर समेत मुख्तलिफ शिकों की मंजूरी दे दी। वजीर आजम को क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इस्तिस्ना देने की तजवीज़ वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर वापस ले ली गई। ज़राए का कहना है कि आईनी अदालत 7 जजेस पर मुश्तमिल होगी। चीफ जस्टिस की तकर्रुरी सदर पाकिस्तान करेंगे, जबकि बाकी तमाम जजेस की तकर्रुरी चीफ जस्टिस आईनी अदालत करेगा। विफाकी आईनी अदालत का जज बनने से इनकार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मुतल्लिका जज रिटायर तसव्वुर होगा। ज़राए ने बताया कि कमेटी ने जजेस ट्रांसफर की भी मंजूरी दे दी है, जिसके मुताबिक जजेस के तबादले का इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास होगा। सदर मुमलिकत हाई कोर्ट के किसी भी जज को जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर ट्रांसफर करने के मजाज होंगे। नई तरमीम में कहा गया है कि किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला नहीं किया जा सकेगा और न ही किसी ऐसे जज का तबादला होगा जो किसी दूसरी अदालत की सीनियरिटी पर असरअंदाज होकर चीफ जस्टिस से सीनियर हो जाए। ताहम ट्रांसफर से इनकार पर जज को रिटायर कर दिया जाएगा। कायमा कमेटी के इजलास में MQM की बल्दियाती निजाम, ANP की खैबर पख्तूनख्वा के नाम से लफ्ज खैबर हटाने और बाप पार्टी की बलोचिस्तान में नशिस्तों की तादाद बढ़ाने से मुताल्लिक तरामीम का जायजा भी लिया गया। सदर और वज़ीर आज़म के ओहदों के इस्तिस्ना पर बढ़ती हुई तनकीद काम कर गई है। हुक्मरान जमात नून लीग ने मुंतखब वज़ीर आज़म को हासिल इस्तिस्ना की शिक वापस ले ली है। सोशल मीडिया पर एक बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शिक वापस लेने की तस्दीक कर दी है। मुंतखब वज़ीर आज़म कानून और आवाम की अदालत में जवाबदेह है। शहबाज शरीफ की हिदायत पर 27वीं आईनी तरमीम से वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए इस्तिस्ना की शक वापस। सोशल मीडिया साइट एक्स पर जारी बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि अज़रबैजान से वापसी पर मुझे बताया गया कि पार्टी के चंद सेनेटर्स ने वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना से मुताल्लिक़ तरमीमी शक सेनेट में पेश की। उन्होंने कहा कि ये तरमीमी शक काबीना से मंजूर शुदा मुसव्वदे में शामिल नहीं थी। मुअज़्ज़ज़ सेनेटर्स के खुलूस का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें ये तरमीम फिल फौर वापस लेने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर नून लीग के रहनुमा अनुशा रहमान ने मुजव्वज़ा इस्तिस्ना की तजवीज़ वापस ले ली। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म ने अज़रबैजान से वापस वतन पहुंचकर मुझे और अटॉर्नी जनरल को कहा कि उन्हें ऐसा इस्तिस्ना लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है। दीगर ओहदों को जो इस्तिस्ना दिया जा रहा है उनके फंक्शंस मुख्तलिफ हैं। वज़ीर आज़म साहब क्योंकि कल ट्रांजिशन में थे, वहाँ पे अज़रबैजान के यौम दिफा से फारिग होके वो फ्लाइट में थे। रात जब वो आए हैं तो उन्हें मालूम पड़ा कि ये अमेंडमेंट्स आई हैं। उन्होंने सुबह ये बात कर दी थी कि मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए। उन्होंने मुझे सुबह और अटॉर्नी जनरल को बुलाया था, हमारी उनसे मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि आप जब मीटिंग में जाएं तो उनका शुक्रिया अदा करें दोनों सेनेटर साहिबान का, और उन्हें बताएं कि मैं बिल्कुल इस तरह की इम्यूनिटी लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। 27वीं आईनी तरमीम के तहत वज़ीर आज़म के ओहदे को इस्तिस्ना हासिल था कि उनके खिलाफ ओहदे की मुद्दत के दौरान फौजदारी कार्रवाई नहीं हो सकती। नाज़रीन, ANP, MKM और बलोचिस्तान अवामी पार्टी की तजावीज़ पर गौर जारी है। बाकी तमाम तजावीज़ पर मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है और हुकूमती अपोजिशन के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 85% काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है, अभी मजीद वक्त मांगा गया है। सियासी जमातों ने सीनियर क़यादत से मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। वक्फे के दौरान सीनियर क़यादत से मुशावरत आज ही मुकम्मल कर ली जाएगी। मौजूद थी वो तकरीबन सारा काम मुकम्मल हो गया। हमें जो बाद में इश्यूज थे, कुछ अमेंडमेंट्स आई थी जो तो वज़ीर आज़म की इम्यूनिटी की थी, वो तो विड्रॉ हो गई जी। वो सेनेटर खलील ताहिर साहब ने और सेनेटर अनुशा रहमान साहब की थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऑन देयर ओन दी थी
وزیر اعظم صاحب کی ہدایت کے بعد جب صبح انہیں ہدایت جاری انہوں نے وڈرا کر لی ہے. اب جو بلوچستان عوامی پارٹی کا مدعا تھا کہ ہمیں صوبے کی سیٹوں میں اضافے کے لیے تعاون دیا جائے، ووٹ سارے دیں اور کنسنسس اس پہ ڈیولپ کریں. جو خیبر پختونخوا کے نام کو صرف پختونخوا کی حد تک رکھنے والا مدعا ہے، اس پہ کچھ بات ہوئی ہے. اس پہ صوبوں کو اور ان کو اعتماد میں لینے کی بات ہوئی ہے. اور متحدہ قومی موومنٹ کا جو مقامی حکومتوں کے بارے میں 141A کی امینڈمنٹس ہیں کہ ان کو مکمل خود مختاری دی جائے، فائنینشیل ایڈمنسٹریٹو بھی، اور ان کے ٹینیور کے حوالے سے جو پنجاب اسمبلی کی قرارداد ہے اس پہ گفتگو ہوئی ہے. اب ٹائم لیا گیا ہے کہ ہم اپنی جو سینئر قیادت ہے اس سے بھی بات کر کے واپس آئیں کہ یہ وہ معاملات ہیں جن پہ ایک اور براڈر کنسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ملک میں تحریک چلانے کا اعلان. سربراہ محمود اچکزئی کہتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم پاکستان کی بنیادوں پر حملہ ہے. یہ بھی ایک طرح سے 9/11 ہے. بغیر الیکشن نون لیگ ملک پر ایک ٹولہ قابض ہے. ہم پارلیمان کو چلنے نہیں دیں گے. کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے لیکن آئین کے لیے نکلیں گے. راجہ ناصر عباس نے کہا کہ 27ویں ترمیم میں ساری طاقت ایک ہی شخص کو دی جا رہی ہے. ملک میں آئین مر چکا ہے، ان کے پاس سینٹ میں اکثریت ہے، نہ ہوتی تو بھی بنا لیتے. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ آئین کو بچانے کے لیے نکلیں. کچھ بھی کریں گے مگر آئین کے دفاع سے نہیں ہٹیں گے. ترمیم کا راستہ روکنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے. مصطفیٰ نواز کھوکھر کا کہنا تھا ڈرافٹ پڑھ کر دل اداس ہو گیا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. صدر کو استثنا دیا جا رہا ہے جو شخصی مفاد ہے. ہر طبقے پر لازم ہے کہ اس ترمیم کی مخالفت کرے. کسی کی دھونس دھمکی سے 27ویں ترمیم منظور ہونے سے نہیں رکے گی. پی ٹی آئی جتنا پارلیمنٹ سے دور جائے گی اتنا ہی سیاست سے دور ہوتی جائے گی. وفاقی وزیر داخلہ طلال چودھری کی صحافیوں سے گفتگو. بولے کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے جس کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے. محمود اچکزئی جس اسمبلی میں بھی رہے اسی کا حصہ رہے ہیں. جن کے پاس 80 سیٹیں ہوں اور اپنا اپوزیشن لیڈر نہ ہو اس پر کیا بات کی جائے. زیادہ اینٹی ہے وہ کے پی میں ایک حکومت میں ہے لیکن ان کا جو طرز عمل ہے وہ پولیٹیکل نہیں ہے. اسی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ مائنس ہوتے جا رہے ہیں. وہ سیاسی جماعت ہے، سیاسی طرز عمل رکھیں گے تو وہ سیاست میں رہیں گے. UEF کی بات کر رہے ہیں، کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ جماعتیں آن بورڈ ہوں، وہ بھی آن بورڈ ہوں. پچھلی دفعہ بھی وہ آن بورڈ تھے. ابھی یہ معاملہ ہاؤس میں جائے گا، وہاں بھی بات چیت ہوگی تو بہت امید ہے کہ اور بھی ساتھی اور جماعتیں ساتھ ملیں گی. محمود اچکزئی صاحب جس اسمبلی میں بھی رہے ہیں وہ کہتے ہیں اسمبلی جعلی ہے، لیکن ہر اس اسمبلی کا حصہ رہے ہیں جس کو وہ جعلی کہتے رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ اگر ایسی جعلی ہیں تو ان کا حصہ بننے کی کیا ضرورت تھی آپ کو. اور آپ تو بڑی دہائیوں سے اس کا حصہ ہے اور بار بار احتجاج، بار بار کہنا جی میں بات یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ کا اگر حصہ ہے تو پارلیمنٹ میں رول پلے کریں. 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا مشن. سینٹ کا اجلاس چھٹی کے روز بھی جاری ہے. حکومت کے اپوزیشن اراکین کے دھوئے دار خطاب جاری. پی ٹی آئی سینیٹر علی ظفر کا ترمیم کی مخالفت کا اعلان. تمام پارلیمانی جماعتوں سے ساتھ دینے کی درخواست کر دی. بولے کہ آئین میں ترمیم کسی عمارت کی بنیاد سے چھیڑ چھاڑ ہے. غلطی پر پوری عمارت گر سکتی ہے. حکومتی سینیٹر پرویز رشید نے جواب دیا ضروری ہے نظام میں بہتری لائی جائے. اس کے لیے پارلیمنٹ کی جانب سے کوشش کی گئی. آئین میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے جاتے ہیں دس از ایکول ٹو ٹیمپرنگ ود دا فاؤنڈیشن آف اے بلڈنگ. کسی عمارت کی جو بنیاد ہے اس کو آپ پھر چھیڑ رہے ہیں اور اگر آپ نے کوئی غلطی کی تو پوری کی پوری عمارت گر سکتی ہے. 1973 کی بنیادی روح ہے جناب، اس کے 5 نکات کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا. 27ویں ترمیم میں ان کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس امینڈمنٹ کو مسترد کرتے ہیں. یہ الیکشن چرایا ہوا ہے، اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ امینڈمنٹس یہ پاس کرے. اصل یہ پی ایم ایل این جو حکومت میں ہے اور ان کے اتحادی جماعتیں جو ہیں انہوں نے آلریڈی فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ ہم نے کیا ایکچولی امینڈ کرانا ہے. اس امینڈمنٹ میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کو ایک سپریم ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بنا دیا گیا ہے. انہوں نے ہمیں تصویر کا وہ رخ دکھایا جو ان کا پسندیدہ ہے. تصویر کا وہ رخ جس نے پاکستان میں عدلیہ کو عدالتی نظام کا حصہ ہونے کی بجائے ایک پارٹی کے اعلی کار
में बदलने की कोशिश की गई, जो हजरात अदलिया को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इनके दिए फैसलों का हम निशाना बने हैं, तो हमें अब इनसे इंतकाम लेना है। लेकिन ये ज़रूरी है कि उस निज़ाम में वो बेहतरी लाई जाए, चंद अफराद की स्वाबदीद पर शिकार ना होने दिया जाए और निज़ाम को ऐसे तब्दील किया जाए कि लोगों को हकीकत में आइन और कानून के तहत इंसाफ मिल सके। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा सऊदी अरब। सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हमीद अल रवैली से मुलाकात की। मुलाकात में आलमी और इलाकाई ताल्लुकात और दो तरफा दिफाई ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत बिरादराना ताल्लुकात और पायदार दिफाई शराकदारी को मज़ीद गहरा करने की अज़्म का एअदा किया। सऊदी अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की पेशवराना महारत को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उनकी कुर्बानियों का भी एतराफ़ किया। पाकिस्तान ने पाक अफगान ताल्लुकात का मुकम्मल पस मंज़र शवाहिद के साथ दुनिया के सामने रख दिया। इस्तांबुल मुज़ाकरात पर वज़ारत ख़ारिजा का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया। सफ़ारती ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। गैर जानिबदार ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की है। पाकिस्तान ने हमेशा ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल अपनाया है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान सूरत हाल को सफारती महारत और अखलाक़ी बरतरी से संभाल रहा है। हमारे मौक़िफ़ को आलमी सतह पर पजीराई हासिल हो रही है। अफ़गानिस्तान की जानिब से ताअत्तुल की वजूहात मंतक़ और शवाहिद के साथ वाज़ेह कर दी गई हैं। पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज में 7 दिन की तौसी, हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। असलहा की नुमाइश, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई है। इश्ताल अंगेज़, नफरत आमेज़ या फ़िरक़ा वराना मवाद की इशाअत व तक़सीम पर मुकम्मल पाबंदी होगी। फैसला अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। पाबंदी का इतलाक़ शादी की तक़रीबात, जनाज़ा और तदफ़ीन पर नहीं होगा। लाउड स्पीकर अज़ान और जुम्मे के खुतबे के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। कौमी एयरलाइन की इंतज़ामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के तनाज़े का 6वां दिन है और ज़राए का बताना है आज शाम 5 बजे तक कौमी एयरलाइन की 9 परवाज़ें मनसूख, 18 परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हुई हैं। मनसूखी और ताख़ीर तैयारों में फ़नी ख़राबी और पुरज़ाजात की अदम फराहमी की वजह से हुई है। इसी हवाले से जानेंगे, राना खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा राना खालिद। जी बहुत शुक्रिया। कौमी एयरलाइन की इंतजामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के तनाज़े का 6वां रोज़ है और इंजीनियर की जानिब से गो स्लो का सिलसिला जारी है। आज शाम 5 बजे तक कौमी एयरलाइन की 9 परवाज़ें मनसूख और 18 परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हुई हैं। मनसूखी और ताख़ीर तैयारों में फ़नी खराबी और पुरज़ाजात की अदम फराहमी की वजूहात से हुई हैं। इंजीनियर का ये भी कहना है कि आज अबू धाबी से पेशावर, दुबई, कराची और फैसलाबाद से जो दुबई की जो परवाज़ें थी उनको मनसूख किया गया, जबकि दुबई से फैसलाबाद और पेशावर, दुबई की जो परवाज़ें थी दो तरफा वही मनसूख हुई हैं। और अंदरून मुल्क मनसूखी परवाज़ों में गिलगित, इस्लामाबाद, स्कर्दू की परवाज़ें जो है वो भी उसमें शामिल है, जबकि इस्लामाबाद से अलैन की परवाज़ PK 148 जो है वो तकरीबन 10 घंटे ताख़ीर का शिकार हुई है। और कौमी एयरलाइन की मुल्की और बैनुल अक़वामी 18 परवाज़ें 3 से 10 घंटे ताख़ीर का शिकार नजर आ रही हैं, जबकि सिर्फ इंजीनियरिंग वजूहात की बिना पर शाम 5 बजे तक आज जो है कौमी एयरलाइन की 9 परवाज़ें, इसमें अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क की परवाज़ें शामिल थी, वो मनसूख हुई हैं और 18 परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हुई हैं। परवाज़ों की मनसूखी और ताख़ीर की वजह से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुसाफिरों का ये कहना है कि कौमी एयरलाइन और इंजीनियर के दरमियान जो तनाज़ात चल रहे हैं उसको फौरी हल किया जाए ताकि उनको बेहतर सफरी सहूलियात फराहम की जा सकें। उनका जो है एयरपोर्ट पर बहुत शुक्रिया राना खालिद तफसीलात के लिए।